हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा वीडियो है ब्रेन वॉश पर, जो आदमी का कैसे ब्रेन वॉश कर दिया जाता है और उसके बाद वो गुमराह हो जाता है और अपने विचार, अपने मान्यता ये सबसे अलग हट करके सोचने लगता है। तो आज बेसिकली ये वीडियो ब्रेन वॉश पर है, जिसमें हम मनोवैज्ञानिक रूप से देखेंगे कि कैसे जो ब्रेन वॉश की जो शिकार व्यक्ति हैं वो कैसे डिस्ट्यून्ड हो जाते हैं और कैसे मिसफिट हो जाते हैं, और जो उनका ज़बरदस्ती मत परिवर्तित कर दिया जाता है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट की कर दी जाती है, या इसको हम सामान्य भाषा में कहें तो ब्रेन वॉश कहते हैं। तो ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है, इन सारे चीज़ का सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे और हम देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक दबाव के माध्यम से व्यक्ति के स्वतंत्र सोच को दबाकर उस व्यक्ति के विचार, विश्वास और मान्यताओं को कैसे बदल दिया जाता है या बदलने की चेष्टा की जाती है। इस प्रक्रिया से प्रभावित व्यक्ति गुमराह हो सकता है और गलत को भी सही मान सकता है। नकारात्मक अर्थ में इसका उपयोग चरमपंथी व्यक्तियों या समूहों के द्वारा लोगों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है, और सकारात्मक अर्थ में गुमराह लोगों को सही रास्ता पर लाया जाता है। कई बार तो ब्रेन वॉश व्यक्तियों को सही इलाज और काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्ति जो ब्रेन वॉश्ड हैं, उनका अगर सही ढंग से काउंसलिंग और इलाज किया जाए तो फिर वो इस घटना से, इस दुर्घटना से उबर भी सकते हैं और गुमराह व्यक्ति को सही रास्ते पर भी लाया जा सकता है। और कई बार तो हम देखते हैं कि आदमी को पता भी नहीं चलता है कि उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और एक्चुअली में उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा होता है। और कभी कभी या अक्सर भी हम देख सकते हैं कि विज्ञापन के माध्यम से भी कई बार ब्रेन वॉश किया जा रहा है या किया जा रहा होता है। तो इसके अनेक आयाम हैं, उन आयाम को हम देखेंगे। कुछ आध्यात्मिक पहलू से भी इसको देखेंगे और कैसे कोई व्यक्ति आध्यात्मिक पहलू से गुमराह हो सकता है या कैसे उसका नुकसान हो सकता है। इन सारे कई आयामों को हम आज देखेंगे और व्याख्या करेंगे। एक दो उदाहरण से हम समझते हैं कि जब एक आदमी का ब्रेन वॉश हो जाता है तो वह यह सोचने की स्थिति में नहीं होता है कि क्या सही और क्या गलत है। बहुत दिन पहले की एक घटना है कि लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डा पर एक इस्लाम धर्मावलंबी इंजीनियर अपने ही शरीर में आग लगाकर विध्वंस करने के लिए दौड़ रहा था। अब उसका जब खंगाला गया तो साउथ इंडिया में कर्नाटक का रहने वाला था और अपने बचपन समय में बहुत ही रिजर्व किस्म का व्यक्ति था, बहुत सदाचारी था, पढ़ने लिखने में उसका काफ़ी मन लगता था। तब तो सामान्य जो व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति का जो आईक्यू है उससे ज़्यादा उसका आईक्यू रहा होगा, तभी तो इंजीनियर बना था और विदेश में, इंग्लैंड जैसे देश में नौकरी कर रहा था। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद वो अपने आप को नष्ट करके आत्मघाती दस्ता बन गया और तबाही मचाने की कोशिश कर रहा था। तो हम देख सकते हैं कि जब हम सही मार्गदर्शन में पहुंचते हैं, सही चीज़ को देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो गए तो उन्होंने इसी चीज़ की बात कही कि एकं सविप्रं बहुधा वदन्ति, एक ही ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। और सनातन धर्म के बारे में पूरे दुनिया को आगाह किया, पूरे दुनिया को बताया। और जो सनातन धर्म की प्रवृत्ति है कि एकं सविप्रं बहुधा वदन्ति और वसुधैव कुटुम्बकम, इसके बारे में बताया कि हर एक व्यक्ति में परमात्मा का वास है। और मूर्ति पूजा के बारे में जो रामकृष्ण परमहंस का विचार था कि कैसे पूरे जो दुनिया में जो हम ईश्वर की बात करते हैं, तो जैसे कोई हम चित्र देखते हैं हाथी का, तो हाथी का चित्र देख करके हमको क्या भान होता है? हाथी का भान होता है। घोड़ा को देख करके घोड़ा का भान होता है। और उसी हिसाब से ईश्वर का चित्र देख करके ईश्वर का भान होता है। तो मूर्ति पूजा का उद्देश्य होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। और इस हिसाब से जो वसुधैव कुटुम्बकम की बात है उसको उन्होंने बताया। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ब्रेन वॉश करके कुछ खास धर्मावलंबियों को ये मन में भर दिया जाता है, जो
दूसरे धर्म के व्यक्ति हैं उनका कत्ल कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए और उनको विषम परिस्थिति में भी खास धार्मिक पहचान के लिए बहुत कष्टप्रद हालात में उनको रखा जाता है, उनकी लाइफ को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है, उनके स्वतंत्रता को तिरोहित कर दिया जाता है। तो बहुत दिन पहले आप लंदन हवाई अड्डा पर जो एक व्यक्ति द्वारा अपने ही शरीर में आग लगा करके विध्वंस करने के लिए वो दौड़ रहा होता है। एक दूसरा उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि एक अमेरिकी नागरिक जो अमेरिकी सेना में 10 वर्षों से काम कर रहा था, अपने ही देश के प्रति गद्दारी कर रहा था और उसने आतंकवादियों की मदद की थी। दिल्ली के बम विस्फोट में हम देख सकते हैं कि 4 जो डॉक्टर संलिप्त पाए गए हैं। अब कोई इंजीनियर विशेषज्ञ या फिर कोई डॉक्टर कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं होते हैं, ज़रूर इनमें कुछ अच्छी मेधाविता होती है और सामान्य से कुछ हट करके मेधाविता होती है। ये इंटेलिजेंट किस्म के व्यक्ति होते हैं, इनकी मेधाविता और तेजस्विता थोड़ी अच्छी होती है, तो ये मानवता के विध्वंस के लिए क्यों काम करने लग जाते हैं? इसका उत्तर है ब्रेन वॉश। आज हम इन्हीं पहलुओं को देखेंगे और समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और आप हमको कमेंट करके बताइए वीडियो में कि आप इससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, या ब्रेन वॉश हमको नुकसान पहुंचाता है या हमारी मदद भी कर सकता है। पूरा वीडियो देखने के बाद आप इस पर कमेंट करें। तो अब ज्ञान की भी एक अलग अलग अवस्था होती है। अब जैसे मतलब भगवान रामकृष्ण ने कहा था कि जब गंगा जल में और नाले में कोई फर्क नहीं नज़र आए, पूरा फर्क मिट जाए, तो ये परम ज्ञान की आवश्यकता होती है। लेकिन मतलब ये आध्यात्मिक रूप से बात है। और उसी हिसाब से अगर हम ईश्वर को देखें या किसी महापुरुष को देखें, तो जैसे रवि पावक सूर्य सर की नहीं, जैसे सूर्य किसी आदमी में बड़े छोटे में भेद नहीं करता, चाहे वो बड़ा आदमी का घर हो या छोटा आदमी का घर हो, सब पर सूर्य की किरणें समान रूप से पहुंचती है। और जैसे अग्नि में आप अच्छा या बुरा कुछ भी रख दीजिए, सबको अग्नि जला देता है। और गंगा भी कोई भेदभाव नहीं करती है, जो भी खाद्य अखाद्य अच्छा बुरा सड़ा गला सब चीज़ को गंगा में अगर ऊपर जाए तो गंगा जल उसको स्वच्छ कर देता है, पवित्र कर देता है, पाप को धो देता है। तो एक खास आध्यात्मिक अवस्था में गंगाजल और नाले के पानी में फर्क भेद मिट जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ब्रेन वॉश करने वाले होते हैं वो सही गलत को सही और सही को गलत करके हिंसा के लिए, विध्वंस के लिए और मार काट के लिए लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने वाले, पूरे दुनिया को सनातन संस्कृति के बारे में बताने वाले, शिकागो में जो सनातन धर्म का उन्होंने झंडा बुलंद किया स्वामी विवेकानंद ने, तो पूरे दुनिया को धर्म के मर्म को समझने में मदद की और धर्म के बारे में समझने में मदद की और साधना के बारे में अनेकों धर्म का साधना करके और साधना के बाद धर्म के मूल तत्व से साक्षात्कार करने के बाद भगवान रामकृष्ण ने यह निष्कर्ष निकाला कि एकं सविप्रं बहुधा वदन्ति, और उन्हीं का जो ये निचोड़ था, उन्होंने जो साक्षात्कार किया पूरे दुनिया के सामने में स्वामी विवेकानंद ने रखा। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या हम आंख मूंद करके स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का नकल कर सकते हैं या उनके उपदेश को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? भगवान रामकृष्ण का चरित्र एक विशाल समुद्र के भांति है, जिसमें से चिड़िया तो एक चोंच भर ही पानी ले सकती है। तो स्वामी विवेकानंद को भी भगवान श्री रामकृष्ण ने अर्थात उनके गुरु ने अपने पूरे नियंत्रण में रखा। एक बार तो स्वामी विवेकानंद ने कहा भी था कि गुरुदेव, मुझे आप एक क्षण के लिए भी मुक्त कर देते। तो इस पर भगवान रामकृष्ण ने कहा कि जिस दिन तुम्हें आवश्यकता होगी और तुम्हें अपने स्वरूप का भान हो जाएगा, तुम इस शरीर को तुरंत छोड़ दोगे। तो हम देख सकते हैं कि बहुत धोखे हैं इस राह में। जो परिस्थिति है उसमें हम देख सकते हैं कि कैसे ऐसे जो महान व्यक्ति हैं उनके बारे में भी कई बार गलतफहमी हो जाती है, या ब्रेन वॉश करके लोग धोखा के शिकार हो जाते हैं, या ब्रेन वॉश करके उनको वो धोखा खा जाते हैं। एक टुच्चा सा आदमी
ने आचार्य प्रशांत जैन से पूछा कि स्वामी विवेकानंद से हमें क्यों सीखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जैसा आदमी जो अपने जीवन भर में सिगरेट तक नहीं छोड़ सका, तो वो क्या हमें ज्ञान देंगे। तब प्रशांत जैन ने कहा कि स्वामी विवेकानंद सिगरेट पीते थे, मांसाहार करते थे, पर ऐसा अद्भुत, ऐसा विलक्षण उन्होंने भारत के लिए किया, पूरे दुनिया में वेदांत का प्रचार किया, अमेरिका का द्वार भारत के लिए खोला। तो भारत के युवाओं में साहस और संकल्प का संचार किया, मानवता और सही धर्म के तत्व को लोगों तक पहुंचाया। जब कोई मनुष्य शरीर में आता है तो मानवीय गुण दोष तो उसमें हो सकता है। अगर हम ये कहें कि हम कोई परफेक्ट व्यक्ति ही से सीखें तो हम जीवन भर में कभी सीख नहीं पाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद का जीवन काल सिर्फ 39 साल का रहा। उनका शरीर बहुत सारे बीमारियों का शिकार था, तो इसके कारण हम उनसे नहीं सीखें तो ये हमारी मूर्खता ही होगी। उनके जो महान गुरु हुए रामकृष्ण परमहंस, उनका देहांत कैंसर से हुआ, तो इस कारण से हम उनसे नहीं सीखें और कोई ब्रेन वॉश करके हमको इस हिसाब से कर दे, तो एक बहुत बड़ी जो उपलब्धि है, एक बहुत बड़ा जो जीवन चरित्र है, उससे हम वंचित रह जाएंगे। तो क्या ऐसा महापुरुष इसीलिए कमतर आके जा सकेंगे। और अब स्वामी विवेकानंद ने अनेकों कुप्रथा का विरोध किया, अंधविश्वास को मिटाया। उनका एक विशेष कोटेशन और शिक्षा मनुष्य को मुक्त करने वाला है। अगर हम किसी ऐसे तुच्छ व्यक्ति के बात के प्रभाव में आ जाते हैं जो अंदर से मूर्ख, दुष्ट, लुच्चा है और ऊपर से बुद्धिजीवी का मुखौटा धारण किए हुए है, तो इसका क्या हश्र होगा, इसका सिर्फ हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक दूसरा व्यक्ति जो साधु बनने गया, भांग और गांजा का लत लेकर के लौटा। अब यह व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, नशा लेने के प्रति उसका अपना ही विचार था। नशा लेने से नरसिया बढ़ जाता है, ध्यान करने से मदद मिलता है, ध्यान करने में मदद मिलता है। पर वहीं आपको कई ऐसे व्यक्ति मिल जाएंगे जो ध्यान शुरू किया और उनका नशा टूट गया। जब नीम करोली बाबा की परीक्षा एक अमेरिकी व्यक्ति ने ली और उस अमेरिकी व्यक्ति का नाम था रिचर्ड अल्बर्ट, तो वो पहुंचता है मतलब नीम करोली बाबा के नज़दीक और उनको LSD देकर कहता है इसका आप 1-2 टेबलेट लेकर के देखिए ना, आपको तुरंत स्वर्ग का आप सैर करने लगेगा, आपको दिव्य आध्यात्मिक अनुभूति होगी। तो बाबा ने एक मुट्ठी LSD लिया और उसको लेकर के एकदम चबा करके खा गए और सामान्य ढंग से जीवन मैंने प्रवचन देते रहे, उपदेश देते रहे। तो जब रिचर्ड अल्बर्ट ने देखा कि ये कोई साधारण आदमी नहीं, जिसका 1-2 गोली आदमी को पूरा एकदम बेहोश जैसी स्थिति में ला सकता है, उसका एक मुट्ठी लेकर के ये आदमी सामान्य, अब तो इसका प्राणांत हो जाना चाहिए था। तो उसने अपने आप को बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया और बाबा ने उसको कहा कि तुम कहाँ इस सब के चक्कर में पड़े हुए हो, और वो व्यक्ति आगे रामदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुंभ में आपको कई नागा बाबा मिल जाएंगे जो गांजा और सिगरेट फूक रहे होते हैं। तो कई ऐसे बाबा मिल जाएंगे जिन्होंने घर द्वार तो छोड़ दिया है पर ईर्ष्या, द्वेष, जलन और हड़पना यह सब नहीं छोड़ा है। तो ऐसे ऐसे जो उपदेशक, अगर गलत उपदेशक मिल जाएं और वो आपको ब्रेन वॉश करना शुरू कर दें, तो फिर आप धोखे के शिकार हो जाएंगे। कई ऐसे बाबा हैं जो बराबर लड़कियों का रेप करते रहते हैं या महिलाओं के साथ संभोग की लगातार उनकी इच्छा रहती है। कई तो जेल भी जा चुके हैं और कईयों का प्रैक्टिस अभी भी जारी है। ऐसा नहीं है कि यह किसी एक धर्म के बाबा की कहानी है। ईसाई के पादरी, मस्जिद के इमाम और कठमुल्ला, जैन धर्म के नंगा रहने वाले संत इत्यादि कोई भी इस कैटेगरी में शामिल हो सकता है। अगर बहुतों की कुंडली खगा ली जाए तो आपको कुछ उल्टा और कुछ सीधा मिल सकता है। ईसाई धर्म के विशेष शाखा में एक अत्यंत मादक पदार्थ को प्रसाद रूप में दिया जाता है। हाँ, यह बात दूसरी है कि इस मादक पदार्थ की मात्रा बहुत कम रहती है। तो हिंदुओं का त्यौहार जो एक होली बहुत प्रचलित त्यौहार है, उसमें भंग सेवन की परंपरा रही है। तो एक जूनियर साधु, अब हम एक कहानी आपको बतलाते हैं। एक ब्रह्मचारी के बारे में, वो संन्यास ले लिया, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता था, लेकिन शरीर की एक कुछ सीमाएं होती हैं और इस सीमा में आबद्ध होकर के वो जो ब्रह्मचारी, जो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बनना चाहता था, उसको दिक्कत महसूस हो गई। तो उसके सीनियर साधु ने कहा कि तुम 3-4 धतूरा का बीज दूध के साथ सेवन करो।
वह जल्द से जल्द ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बनना चाहता था, तो 10-20 बीज का सेवन शुरू कर दिया और उसके पूरे शरीर में फफोले हो गए और भयंकर जलन शुरू हो गया। बहुत इलाज के बाद उसकी बीमारी शांत हुई। तो कई तरह से कुछ आदमी आपको गुमराह कर सकते हैं, आपका ब्रेन वॉश कर सकते हैं और गलत उपदेश सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबू चलो जरा संभल के। तो सबसे बड़ी बात है कि अपनी सृजनशीलता को रखनी है और जो भी मेधाविता है, तेजस्विता है, उसको जन कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए, वन पर्यावरण के लिए, पूरे जगत के कल्याण के लिए ठीक ठाक से रखना है। नहीं तो आप धोखा खा सकते हैं, गुमराह हो सकते हैं और गुमराह होकर के एक आपका नुकसान हो सकता है। हम देख सकते हैं कि कई बाबा पक्के जातिवादी होते हैं, कई ब्राह्मण की श्रेष्ठता का वकालत करते हुए आपको मिल जाएंगे और कई बार वो गलत काम कर रहे होते हैं। एक बाबा ने तो 300 करोड़ की संपत्ति खड़ी कर ली। वह लड़कियों से प्रचुर मात्रा में धन भी लेता था, एवज में आश्रम में रख कर के लड़कियों से हड्डी तोड़ मेहनत करवाता था और उनका यौन शोषण भी करता था। एक रेप केस में दोषी करार दिए गए एक बाबा के संपत्ति का जब जांच किया गया तो कुल जो उनकी संपत्ति थी वो 20,000 करोड़ का था। तो कई दवाएं, चूरन, पूजा सामग्री का निर्माण और उसका व्यापार उनके द्वारा किया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति हुई। अब हम देख सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है। एक इस्लाम कट्टरपंथियों के ग्रुप के द्वारा एक फिजियोथेरेपिस्ट की पढ़ाई कर रही एक महिला को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया था। हिंदू देवी देवता के मंदिर के प्रति उसमें नफरत भर दिया गया था, मोदी के प्रति नफरत भर दिया गया था, जिहादी बना दिया गया था। उसका इतना ब्रेन वॉश किया गया था कि वह अपने माँ बाप, मुल्क से नफरत करने लगी थी, अपने माँ बाप को काफिर करती थी। जब कातर और करुण स्वर में उसके माँ बाप ने भगवान कृष्ण को पुकारा तो भगवान ने उसकी आँख खोली, तो उसे आभास हुआ कि वह कितने गलत रास्ते पर थी। इन सारे घटनाओं का विश्लेषण एक ही है कि गलत ढंग से ब्रेन वॉश। तो हिंदू धर्म के सूत्र को नहीं समझा गया और उसका परित्याग किया गया, और जब गलत ढंग से ब्रेन वॉश किया गया तो वही हम देख सकते हैं कि सही ढंग से अगर मस्तिष्क को के गलत विचारों को साफ किया जाए तो व्यक्ति मानवता और पूरे जगत के लिए काम कर सकता है, पूरे जगत के भलाई के लिए काम कर सकता है। और रामचरितमानस में कहा गया है कि सिए राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो एक जो सनातन धर्म का मार्ग है वसुधैव कुटुंब का और सबको ईश्वर में जानने का, और जो सनातन धर्म है उसके सूत्र को अगर हम नहीं समझते हैं तो हम विध्वंसक हो जाते हैं और मतलब हिंसक हो जाते हैं, हमारा ब्रेन वॉश हो जाता है। तो अगर हम पूरे धर्म का मर्म समझे, कहा गया है कि परोपकाराय पुण्याय पापा यह परपीडनम, मतलब अष्टादेशु पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो 18 पुराण में भगवान व्यास ने यही कहा है कि लोगों का परोपकार करना, जो मतलब परोपकार करना पुण्य है और किसी को कष्ट पहुंचाना पाप है। तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष को अगर हम सही ढंग से समझें, हिंदू धर्म में जीवन को बांटा गया है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास्त में हमको 21 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहना है, फिर गृहस्थ होना है, फिर वानप्रस्थ होना है और फिर संन्यास्त होना है। इसको हम नहीं समझेंगे तो हमारा मतलब ब्रेन वॉश हो जाएगा। कई बार जो बाबा लोग होते हैं वो भी ब्रेन वॉश कर देते हैं, और अपने जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई हो और हम ज्ञान बांटने चलते हैं तो उसे भी विसंगति होती है, और इसके लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। मंदिर, मठ और गिरजाघर में के प्रधान को जब शादी से वंचित कर दिया जाता है तो उसका दूसरा परिणाम हो जाता है। तो हिंदू धर्म का मूल तत्व है परोपकार और वसुधैव कुटुंबकम, और इसमें कोई शादी को लेकर के कोई ऐसा बंधन नहीं है, कोई ऐसा जो रेस्ट्रिक्शन नहीं। हम देख सकते हैं कि भगवान ने शादी की है और बहुत सारे ऋषियों ने शादी की है, और पर वहीं पर हम देख सकते हैं एक ऐसा धर्म भी है जो जिहाद और दूसरे धर्मावलंबियों को कत्ल करने की शिक्षा देता है। तो आज ब्रश लेकर के कई एक खड़े हैं जो हमारा
ब्रेन वॉश करना चाहते हैं और पतन के रास्ते पर लोगों को ले जाना चाहते हैं, घृणा हिंसा के रास्ते पर लोगों को बहकाते हैं। अब भारत में तो इतनी स्वतंत्रता है कि एक बहुत ही कम आईक्यू का व्यक्ति एक सीजेआई को एक चैनल बना करके गाली दे रहा था और उसके चैनल को लाखों लोग सब्सक्राइब कर रहे थे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो घृणा और हिंसा के रास्ते पर लोगों को ले जाना और उनका ब्रेन वॉश करना, और ऐसे व्यक्तियों का बहुत सारा अनुयायी भी हो जाता है। तो इन्हीं सब बातों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि ये परोपकार के बारे में लोगों को बताता है और वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। इसमें समन्वय की विराट चेष्टा है, बंदिश का अभाव है, यहाँ पर्याप्त स्वतंत्रता है। और दिक्कत तब होती है जब ये स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल जाता है, तो ये घातक बन जाता है। तो हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव है, तो कई बार ये थ्योरी में होता है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो हमारा, और यही कारण है कि अपने ही धर्म के में जो SC ST हैं और महिला हैं, उनके साथ कितना अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था और अमानवीय व्यवहार किए जाने का इतिहास है। तो अगर हम मूल भावना को देखें तो सारा कुछ इसमें इस धर्म में है, जिसमें कि भोग और योग दोनों देने की और प्राप्त करने की बात है, और इसमें क्षमता है कि इसके रास्ते पर अगर हम चलें तो योग और भोग दोनों मिल सकता है। यहाँ शादी विवाह का कोई विरोध नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती जब कुछ बाबा के द्वारा संन्यास ले लिया जाता है तो कई तरह की विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम एक अन्य उदाहरण से आपको बताने का कोशिश करेंगे कि गुमराह करने वाले कितने तरह के हो सकते हैं। एक बहुत ही भद्र आदमी था, एक तथाकथित अवघड़ के चक्कर में पड़ गया और उसने अपनी माँ को भिक्षाटन के लिए मजबूर कर दिया। यह वही माँ थी जिसने बहुत ही कष्ट से अपने बेटे का लालन पालन किया था और कष्ट सहकर उसका परवरिश किया था, और बाप ने नमक रोटी खा करके उसके लिए 5 एकड़ ज़मीन छोड़ रखी थी। और उस माँ को उसने इतना कष्ट दिया क्योंकि अवघड़ ने उसको गुमराह कर दिया कि तुम्हारी माँ डैन है। तो इस तरह से कितनी बड़ी विसंगति हो सकती है। और आप देख सकते हैं कि सनातन धर्म में कोई बंदिश नहीं होने से, कोई रोक नहीं होने से, आप आस्तिक हों, नास्तिक हों, मूर्ति पूजक हों, मूर्ति भंजक हों, जातिवादी हों, ब्राह्मणवादी हों, जाति के नाम पर भेदभाव फैलाने वाले हों, आपके विरुद्ध कोई ऐसा फतवा जारी नहीं किया जाएगा जिससे कि आपका सर कलम कर दिया जाए। लेकिन आपको यहाँ भी ब्रेन वॉश करने वाले लोग मिल जाएंगे। तभी तो एक चरमपंथी दारा सिंह के द्वारा एक ईसाई संत और उनके 2 छोटे छोटे बच्चों को एक साथ उड़ीसा में जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था। तो आज ऐसे ब्रेन वॉश से समाज को बचाने और बचने की आवश्यकता है। और इस तरह से अगर हम बचेंगे तो और सही रास्ता को अपनाएंगे तो हम जो सकारात्मकता की तरफ अग्रसर होंगे और गुमराह लोगों को सही रास्ते पर ला भी सकते हैं। कई बार तो ब्रेन वॉश्ड व्यक्तियों को सही इलाज और काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, ताकि वो जो समाज से कट गए हैं और उनका ब्रेन जो विषैला हो गया है उस विष को सही किया जा सके। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत